ये कहानी है ऐसी एक विधवा की जिसने जो किया है वो सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। एक विधवा से कोई कभी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। अपने परिवार और समाज के खिलाफ जाकर विधवा ने ऐसा क्या किया था जिसे सुनकर सबने उसका इतना विरोध किया। आइए जानते हैं कि उस विधवा की आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी। एक गांव में रहने वाली सरला जो अपने पति के साथ बहुत खुश थी। उसका पति सूरज सरला से बहुत प्यार करता था, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता था। सूरज के साथ उसके माँ बाप, बड़ा भाई और भाभी भी रहते थे। सूरज सरला से इतना प्यार करता था कि उसे घर के काम भी नहीं करने देता था। जब उसकी माँ सरला को कोई काम बताती थी तब सूरज खुद वो काम कर देता था। उसे लगता था कि उसकी नाजुक सरला को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सरला भी सूरज का प्यार देखकर बहुत खुश रहती थी। सरला एक अनाथ लड़की थी जिसका कोई परिवार नहीं था, लेकिन ससुराल में वो सबको खुश रखने की कोशिश करती थी। सूरज सरला का इतना ख्याल रखता है, ये देखकर सूरज की भाभी सरला से बहुत जलती थी। एक बार सरला ने देखा कि घर की छत का एक हिस्सा बहुत कमजोर हो गया है। उसने सूरज से कहा, वो देखिए छत का वो हिस्सा कितना कमजोर हो गया है, कभी भी नीचे गिर सकता है और अनहोनी हो सकती है, इसलिए आप जल्द से जल्द उसकी मरम्मत करवा दीजिए। सरला की बात सुनकर सूरज ने उस हिस्से को देखा। तभी उसका बड़ा भाई आया और उसने पूछा, क्या हुआ भाई, क्या देख रहा है? सूरज ने कहा, भैया वो देखिए छत का वो हिस्सा कभी भी टूट कर गिर सकता है, हमें इसकी मरम्मत करवानी पड़ेगी। सूरज की बात सुनकर उसके भाई ने कहा, समझ गया, जरूर तुम्हारी लुगाई ने तुम्हारे कान भरे हैं। इतने सालों से इस छत की हालत ऐसी ही है, तब तो तुमने कभी नहीं कहा कि छत की मरम्मत करवा लो। अब बीवी ने बोला तो आ गया मुझसे खर्चा करवाने। भाई की बात सुनकर सूरज को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं तो सबकी भलाई के लिए कह रहा हूं, अगर ये छत गिर गई तो कितनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी, कभी सोचा है आपने? उन दोनों की आवाज सुनकर सब बाहर आ गए। सूरज की मां ने दोनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन सूरज का भाई कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने कहा, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। दोनों में झगड़ा हो गया। यह देखकर सूरज की भाभी और मां ने सरला से कहा, हो गया जो तुम चाहती थी, अपने पति को अपने इशारों पर नचाना तो कोई तुमसे सीखे। दोनों भाइयों में झगड़ा करवा दिया तुमने। सरला को उनकी बात का बहुत बुरा लगा, लेकिन वो चुप रही। वो तो सबका भला चाहती थी। अगले दिन सच में छत का वो हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगा। ठीक उसी मलबे के नीचे सरला खड़ी थी। सूरज ने यह देखा और सरला को बचाने के लिए उसे धक्का देकर वहां से हटा दिया, लेकिन खुद मलबे के नीचे आ गया। भारी मलबा उसके शरीर पर गिरा और उसके सिर पर गहरी चोट आई। उसी पल सूरज की मौत हो गई। सबको बहुत दुख हुआ, लेकिन सरला की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। उस घर में सरला से बेइंतहा प्यार करने वाला एक ही इंसान था, उसका पति सूरज, और अब वो भी नहीं रहा। बहुत छोटी उम्र में सरला विधवा बन चुकी थी। उसने सफेद साड़ी पहन ली थी। जब उसने खुद को सफेद साड़ी में आईने के सामने देखा तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। गांव के लोग आकर परिवार को सांत्वना देकर जा रहे थे। पहले सजी धजी रहने वाली सरला को अब सफेद साड़ी में देखकर सबकी आंखें नम हो जाती थीं। सूरज की मौत को 15 दिन बीत चुके थे। सरला की सास और भाभी दोनों सूरज की मौत के लिए सरला को जिम्मेदार ठहरा रही थीं। उनका कहना था कि सरला को बचाने के लिए सूरज ने अपनी जान दी है। आए दिन दोनों सरला को ताने मारती रहती थीं और घर से चले जाने को कहती थीं। सरला को भी कभी कभी लगता था कि सच में उसे घर छोड़कर जाना चाहिए, लेकिन वो जाती भी तो कहां जाती। वो अनाथ थी, इसीलिए उसका मायका या कोई परिवार ही नहीं था। समाज में ऐसा कोई नहीं था जिसका सहारा सरला को मिल सके, इसलिए वो उनके ताने और भली बुरी बातें सुनकर वहीं रह रही थी। सरला की सास और भाभी ने अब उसका खाना बंद कर दिया था और उसे घर के सारे काम करवाती थीं। शादी के बाद सूरज ने कभी सरला को किसी काम को छूने भी नहीं दिया था और अब उसे हर एक काम खुद करना पड़ रहा था। दिन भर घर के सारे काम करने के बाद भी उसे खाना नसीब नहीं होता था। एक दिन सरला की सास ने कहा, तुम्हें अगर खाना खाना है तो खुद कमाना पड़ेगा। यह सुनकर सरला चौंक गई। उसने पूछा, लेकिन मैं कहां जाऊं कमाने के लिए? तब उसकी भाभी ने कहा, गांव में किसी के घर जाकर काम करो, मजदूरी करो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब पैसे कमाओगी तभी तुम्हें रोटी मिलेगी। सरला ने कहा, ठीक है। वो गांव में काम की तलाश में भटकने लगी। सब सरला को बड़ी ही दया भरी नजरों से देख रहे थे।
कुछ मर्दों ने तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए उससे नजदीकियां बढ़ाने की भी कोशिश की। तभी गांव के सरपंच ने सरला को दर दर भटकते हुए देखा। उन्होंने सरला से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम पूरे गांव में ऐसे क्यों घूम रही हो? सरला ने आंसू भरी आंखों से सरपंच जी को देखा और कहा, सरपंच जी, मेरे ससुराल वालों ने कहा है कि मुझे अगर रोटी खानी है तो खुद कमाकर खानी पड़ेगी, इसलिए अब मैं गांव में काम ढूंढ रही हूं। लेकिन एक विधवा को सब दया भरी नजरों से देखते हैं, पर उसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कोई मदद नहीं करता। कुछ लोगों ने तो मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की भी कोशिश की। क्या एक विधवा को सम्मान से जीने का भी हक नहीं होता? सरला की बात सुनकर सरपंच जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, बस बेटी, अब और कुछ मत कहो। तुम कल से मेरे खेत में आकर काम शुरू कर दो। वहां काम करने वाली और भी औरतें हैं जो तुम्हें क्या और कैसे करना है सब समझा देंगी। सरला ने सरपंच जी की बात सुनकर उनके पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। सरपंच जी सच में एक सज्जन व्यक्ति थे जो हर मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करते थे। अगले दिन से सरला काम पर जाने लगी। वो सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम कर लेती थी। एक कटोरे में थोड़ा दूध लेकर सरला रोज शिव मंदिर जाती थी और शिव जी को दूध का भोग लगाती थी। शिव जी की मूर्ति को देखकर उसकी आंखें भर आती थीं और वो उनसे पूछती थी, मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं भगवान कि मुझे ये विधवा की जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ रही है? सरला दूध वहीं रखकर चली जाती थी। उसके जाने के बाद एक सांप आकर वो दूध पी लेता था। सांप सरला को छुपकर देखता था। सरला को देखकर सांप की बड़ी बड़ी आंखों में खुशी छलक आती थी। वो सांप कोई सामान्य सांप नहीं था। वो क्या कर सकता है, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। सरला को तो यह भी नहीं पता था कि उसके द्वारा रखा हुआ दूध एक सांप आकर पी जाता है। वो रोज पूरी श्रद्धा से शिव जी के सामने दूध रखती और अपनी गुहार लगाकर चली जाती। एक सुबह सरला ने रोज की तरह घर के सारे काम कर लिए थे, बस आज वो सब्जी नहीं बना पाई थी। उसकी सास ने पूछा, आज सब्जी क्यों नहीं बनाई? तब सरला ने कहा, माँ जी, आज खेत में जल्दी जाना है इसलिए नहीं बना पाई। मुझे देर हो जाएगी तो बस आज के लिए भाभी को सब्जी बनाने के लिए कह दीजिए। सरला ने इतना कहा ही था कि उसकी भाभी ने यह बात सुन ली और उस पर टूट पड़ी। भाभी बोली, देखा सासू माँ, ये कमाने क्या लगी, इसके तो पैर ही निकल आए। मुझे काम करने के लिए बोल रही है। अरे, अपने पति को खा गई और ऊपर से ससुराल वालों पर रौब जमाने की कोशिश कर रही है। भाभी उसे बहुत भला बुरा कहने लगी। सरला से उनकी बातें सहन नहीं हुई। उसने दूध का कटोरा उठाया और शिव मंदिर आ गई। उसने दूध रखा और फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, हे भगवान, मेरा गुनाह क्या है जो मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है? मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनकी मौत का दुख मुझसे ज्यादा किसको होगा? उनके परिवार को भी दुख है, लेकिन विधवा तो सिर्फ मैं ही हुई हूं। मेरा दुख कोई नहीं समझता। भगवान, ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं। इतना कहकर सरला ने अपने घुटनों में सर छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगी। सांप उसे छुपकर देख रहा था। सरला को यूं रोते देख उसे भी बहुत दुख हुआ। सांप की आंखों से भी 2 आंसू की बूंदें टपक पड़ी। अचानक सांप के शरीर से रोशनी निकलने लगी और वो एक सुंदर लड़के में बदल गया। वो सरला के पास आया और उसके पास बैठकर बोला, क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रही हो? तुम्हारे जीवन में ऐसा कौन सा दुख है? सरला ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें अब भी आंसुओं से भरी थीं। लड़के ने फिर कहा, क्या हुआ है, मुझे बताओ। सरला बोली, मैं आपको अपना दुख नहीं बता सकती। किसी अनजान के सामने अपना दुख बताकर मैं आपकी दया की पात्र नहीं बनना चाहती। लड़का हल्का मुस्कुराया और बोला, तुम बिना किसी संकोच के अपना दुख बता सकती हो। मुझे अपना दोस्त समझो। मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके आश्वासन भरे शब्द सुनकर सरला थोड़ा संभली। उसने पूछा, आप कौन हैं और क्या एक विधवा किसी लड़के की दोस्त बन सकती है? क्या यह पाप नहीं है? लड़का फिर मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम पारस है। मैं यहां सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया हूं। एक विधवा को भी खुशी से जीने का उतना ही हक है जितना बाकी सबको। इसलिए तुम चिंता मत करो और मुझे सब बताओ। सरला को उसके शब्दों से भरोसा मिला और उसने अपनी पूरी आप बीती पारस को बता दी। पारस की आंखें भी भर आईं। वो बोला, तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ है। इतनी कम उम्र में जीवन साथी को खोने का दुख क्या होता है मैं समझ सकता हूं। सरला बोली, अब मैं चलती हूं, मुझे काम पर जाने में देर हो रही है। सरला चली गई और पारस उसे देखता रह गया।
उसके जाते ही पारस फिर से अपने सांप के रूप में बदल गया। अगले दिन से अब पारस रोज सरला से आकर मिलने लगा। उसे बात करके सरला भी अपना दुख थोड़ा हल्का कर लेती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सरला और पारस मंदिर में बैठकर बात कर रहे थे। तभी एक गांव वाले ने सरला और पारस को बात करते देख लिया। पारस के साथ अब सरला के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। सूरज के जाने के अरसे बाद सरला ऐसे मुस्कुरा रही थी। गांव वालों ने उन्हें देखकर गलतफहमी कर ली और पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी कि सरला का किसी लड़के के साथ चक्कर है और दोनों मंदिर जैसी पवित्र जगह पर मिलते हैं। ये बात सुनकर गांव वाले सरपंच को लेकर सरला के घर पहुंच गए। सरपंच ने सरला से कहा, मैंने तुम्हें एक जरूरतमंद बेटी समझकर काम दिया और तुमने अपने ही दामन में दाग लगा लिया। सरला को सरपंच की बात कुछ समझ नहीं आई। सरला की सास ने पूछा, क्या हुआ सरपंच, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब उस गांव वाले ने सरला और पारस की बात उसके ससुराल वालों को बता दी। यह सुनते ही उसके ससुराल वालों ने उसे और ताने मारे और कहा, जिसे हमने घर में रखा उसने तो हमारा ही घर जलाने की कोशिश की है। अब तो इसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। पूरा गांव सरला पर छी थू करने लगा। सब उसके बारे में इतना कुछ कह रहे थे कि उससे ये सब सुना नहीं जा रहा था। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए और भागकर मंदिर आ गई। वो एक पत्थर पर अपना सिर पटकने लगी। तभी सांप वहां आ गया। सांप को देखकर सरला डर गई। सांप ने कहा, डरो मत, मैं वही हूं जो रोज तुमसे मिलता हूं और जिससे बात करके तुम अपना दुख हल्का करती हो। इतना कहते ही सांप ने पारस का रूप ले लिया। सरला उसे देखती ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। पारस ने कहा, मैं एक इच्छाधारी सांप हूं। मैं तुम्हें उस दिन से देख रहा हूं जब से तुम शिव जी को दूध चढ़ाती हो। तुम जो भोग लगाती हो वो दूध मैं ही पीता हूं। मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जाता, इसलिए मैं तुम्हारे दुख को हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूं। पर तुम ये कैसे कर सकते हो? सरला ने पूछा। पारस बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर हम शादी कर लेंगे तो कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं कह पाएगा। पारस की बात सुनकर सरला ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं एक विधवा हूं, तुम मुझसे कैसे शादी कर सकते हो? ऊपर से तुम एक नाग हो। एक नाग और इंसान की शादी कैसे हो सकती है? तभी वहां एक साधु आए। उन्होंने कहा, तुम्हारी शादी इसी से होगी बेटी। सरला ये सुनकर हैरान रह गई। साधु ने आगे कहा, तुम दोनों का रिश्ता पिछले कई जन्मों से जुड़ा है। पिछले जन्म में तुम दोनों नाग और नागिन थे। उस समय एक किसान की बैलगाड़ी के नीचे कुचलकर तुम दोनों की मृत्यु हुई थी और वही किसान इस जन्म में तुम्हारा पहला पति सूरज था। उसके कारण पिछले जन्म में तुम्हारी मृत्यु हुई थी। इसलिए नियति ने इस जन्म में ऐसा चक्र बनाया कि उसे तुम्हारे लिए अपनी जान देनी पड़ी। और ये पारस वही नाग है जो तुम्हारे इंतजार में अब तक जीवित रहा। यही तुम्हारी मंजिल है। साधु ने अपनी शक्ति से सरला को उसके पिछले जन्म की कुछ झलकियां दिखाई, जिसमें उसने खुद को नागिन रूप में देखा। सब देखते ही सरला को सब याद आ गया। तब सरला और पारस ने साधु के आशीर्वाद से वहीं मंदिर में विवाह कर लिया। इसी बीच गांव वाले मंदिर पहुंच गए। सरला और पारस के गले में वरमाला देख लोग उन पर पत्थर फेंकने लगे। तभी पारस फिर से सांप बन गया और जोर से फुफकारने लगा। एक इंसान और सांप की शादी देख लोग और भी डर गए। साधु ने घोषणा की, इनका रिश्ता पिछले जन्मों से जुड़ा है, इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। कुछ ही पल में पारस फिर से इंसानी रूप में आ गया और बोला, चलो सरला, हम इस जगह से दूर चलते हैं जहां कोई हमारे प्रेम पर कीचड़ ना उछाले। पारस सरला को लेकर गांव छोड़कर दूर चला गया। उसने अपनी नाग की शक्तियां भी त्याग दी और एक सामान्य इंसान बनकर सरला का पति बन गया। एक विधवा जिसे समाज जीने तक का हक नहीं दे रहा था, उसे एक नाग ने प्रेम और सम्मान देकर अपना लिया। उसके बाद दोनों खुशी खुशी अपना जीवन साथ बिताने लगे।